वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे पेनिस के बारे में। ठीक है। फर्दर हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल होता है। चलिए, अगर हम पेनिस की बात करें तो पेनिस को हम क्या बोलते हैं? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं? मेल ऑर्गन। ठीक है। चलिए, अगर हम पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पेनिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तो अगर पेनिस के स्ट्रक्चर को हम देखें तो पेनिस का स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर वाला जो आपको पार्ट दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स पेनिस। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है। ये जो ग्लैंड्स पेनिस का पार्ट है, आप बोल सकते हो पेनिस का पार्ट है, ऊपर से स्किन से क्या होता है? कवर्ड होता है। जो ऊपर की तरफ तो क्या होती है? डी अटैच्ड होती है, यानी अलग होती है। ठीक है। बट बात करो नेक वाला जो साइड है, यानी नेक वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या होती है? अटैच्ड होती है। और उसके नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ऑर्गन। यानी ये यहाँ से यहाँ वाला रीजन क्या हुआ आपका? पेनिस। और ऊपर वाले रीजन को आपने क्या बोला? ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। तो यहाँ पे जो स्किन का पार्ट है, जो क्या है, जो डी अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं कोरोना ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलते हैं? कोरोना ग्लैंडिस। और जो ऊपर की जो स्किन है, जो क्या है, डी अटैच्ड या सेपरेट है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रीफ्यूज, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। ठीक है। ये जो फोर स्किन है, ये क्या रिलीज करता है? एक टाइप का इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपिटुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रीपिटुअल ग्लैंड। जो क्या रिलीज करता है? एक टाइप का, आप बोल सकते हो, सब्सटेंस या मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं स्मेग्मा। क्या बोलते हैं? स्मेग्मा। और आपके नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मेग्मा कैसे रिलीज होता है। ठीक है। तो अगर स्मेग्मा की बात करें, स्मेग्मा कौन रिलीज करता है? आपका प्रीपिटुअल ग्लैंड। जो प्रीपिटुअल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? आप बोलते हो फोर स्किन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो रिलीज क्या करता है? स्मेग्मा रिलीज करता है। ठीक है। तो कई सारे कस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो फोर स्किन वाला पार्ट है, उसको हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, कट कर देते हैं। अब जैसे आप बोलते हो मुस्लिम कस्टम में क्या करते हैं? जो फोर स्किन या डिफ्यूज वाला पार्ट है, उसको क्या करते हैं? कट करते हैं। उसका कुछ अलग ही रीजन है, उसका मेट्रोलॉजिकल रीजन। ठीक है। तो जो हम कट करते हैं फोर स्किन को, उसको हम बोलते क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन। क्या बोलते हैं? सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन। ठीक है। इसको हम बोलते क्या है? सरकमसीजन। क्या बोलते हैं? कॉमन में सरकमसीजन। ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाए सरकमसिजन का मतलब, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन। ठीक है। सर्जिकल रिमूवल होता है जो फोर स्किन का, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमसिजन। तो ओवरऑल अगर हम बाहर से पेनिस का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा? ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। और जो नेक के रीजन वाला पार्ट है, नीचे वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ऑफ पेनिस। जिसमें ओवरऑल पेनिस की बात करें तो उस पर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, जो बाहर की तरफ से क्या होती है? डी अटैच्ड होती है, ओपन होती है। और नेक के बाद जो सॉफ्ट वाली रीजन होती है, वहाँ पे क्या होती है? अटैच्ड होती है।
जो ऊपर वाला रीजन डीअटैच्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफ्यूज या फोर स्किन बोलते हैं। उसमें प्रीपिट्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो क्या रिलीज करता है, स्मेग्मा, ठीक है। और बाकी आप बोलते हो जब हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं फोर स्किन को तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमसिजन, ठीक है। हमें अब क्या पढ़ना है, अगर हम इस ग्लैंड पेनिस वाले पार्ट को अगर कट सेक्शन देखें, यानी ओवरऑल हम पेनिस का अगर कट सेक्शन देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें क्या होंगे, हमें 3 टाइप्स के क्या दिखाई देंगे, टिश्यू आप बोल सकते हो या मसल क्या बोल सकते हो, दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, एक पे दिखा रहा हूँ, सब में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन की क्या होगी, बाहर ऊपर की तरफ क्या होगी, कवरिंग होगी, इस जिसको हम बोलते क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। व्हाइट फाइबरस टिश्यू की कवरिंग यहाँ पे भी होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। बट ये जो दोनों टिश्यू हैं, ठीक है, यदि आप बात करो इन दोनों टिश्यू की, इनको हम नाम क्या देते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा, क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है। ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है, ठीक है, ये इसका अगर हम बात करें तो कैसा होता है, टू डॉर्सो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। आपसे पूछा जाए ये जो कार्पस कैवर्नोसा है वो दो क्या होते हैं, डॉर्सोलेटरल लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो अगर हम बात करें पेनिस की इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला है, ठीक है, ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये सिंगल ही होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, अगर इसको आप डिफाइन करो तो क्या होगा, सिंगल वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल, ये भी होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। ये जो दोनों आपने टिश्यू पढ़ा, कॉर्पस कैवर्नोसा या कॉर्पस स्पोंजियोसम, इनमें क्या होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, जो स्पेस होता है इसको हम बोलते क्या है, साइनसेस, या बोल सकते हो कि ब्लड साइनसेस, ठीक है। तो ये क्या है आपका, साइनसेस, या आप बोल सकते हो ब्लड साइनसेस, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, ब्लड फिल होता होगा जब इरेक्शन की बात की जाती होगी, ठीक है। कॉर्पस स्पोंजियोसम में हमें क्या दिखाई देगा, आगे जाके यहीं से क्या चीज प्रेजेंट होगा, यूरेथ्रा वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी यूरेथ्रा की क्या होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि कैसे कंट्रोल होता है कि पेनिस का इरेक्शन, तो मेनली पेनिस का जो इरेक्शन होता है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, एएनएस के थ्रू, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, एएनएस के थ्रू। अब एएनएस में भी बात करें तो किसके थ्रू कंट्रोल होगा, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू होता है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस के थ्रू। तो चलिए समझते हैं कैसे पेनिस में इरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, जब हम बात करें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, पेनिस में। ये किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग। अब ये डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो कैसा काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर के जैसे कैसा काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर के जैसे। इससे क्या होता है कि ब्लड क्या होता है बहुत तेजी से क्या होता है इंटर करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर का काम कौन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब जब ब्लड सप्लाई क्या होती है इंटर होती है या पेनिस में या वो साइनस वाले पार्ट में इंटर करता है, ठीक है, तो इससे होता क्या है, डायलेशन ऑफ पेनाइल आर्टरीज। जो पेनाइल आर्टरीज हैं वो क्या होती हैं, डायलेट होती हैं। ठीक है, जब पेनाइल आर्टरी डायलेट होती हैं तो ब्लड कहाँ पहुंचता है, ब्लड साइनस में। ठीक है, तो ब्लड कहाँ पहुंचेगा, जो आपने बोला ना तो खाली स्पेस है यहाँ पे क्या है, ब्लड साइनस में रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लड कहाँ पहुंचेगा, ब्लड साइनस। ठीक है, जब ब्लड ब्लड साइनस में पहुंचेगा तो ओवरऑल क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, अब इरेक्शन ऑफ पेनिस को कंट्रोल किसने किया, एएनएस ने। किसने किया, एएनएस ने। एएनएस में कैसे कंट्रोल हुआ ये, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। तो कैसे कंट्रोल हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओवरऑल क्या हुआ कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ब्लड सप्लाई क्या हुई, पेनिस में इंक्रीज हुई। जिस अब इसके बेसिस पे होता क्या है, ये कैसे होता है, तो बोला कि यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिक एसिड वो कैसा काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। जिसके बेसिस पे क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जो पेनाइल आर्टरीज है वो क्या होती है, डायलेट होती है। जब पेनाइल आर्टरी डायलेट होती है तो ब्लड कहाँ पहुंचता है, ब्लड साइनस में। ब्लड साइनस में जब पहुंचता है तो पेनिस क्या होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो मेनली आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं, इसके सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा जाता है कि जो कॉर्पस कैवर्नोसा है, ठीक है, वो उसके कितने टाइप्स के टिश्यू या मसल है, तो कितने होते हैं, दो होते हैं, डॉर्सोलेटरल इलेक्ट्राइल टिश्यू। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है कैसा होता है, सिंगल होता है। वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्राइल टिश्यू होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो उसके थ्रू क्या आगे तरफ कहाँ जाएगा, वो ग्लैंस पेनिस पार्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, इंटर करेगा। और जो आपका कॉर्पस कैवर्नोसा है ऊपर की तरफ इंटर करता है, वो तो नेक रीजन तक क्या होता है, जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक रीजन की साइड में क्या होता है आपको दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन है वो कंट्रोल कैसे होते हैं। ठीक है, पर उसके पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था सर्टोली सेल के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक ही हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे हम थोड़ा एक दो हार्मोन्स के बारे में और देखेंगे क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस है जब हम पढ़ेंगे अभी ये हार्मोनल कंट्रोल को। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम आगे जाके हार्मोनल कंट्रोल को देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्टोली सेल के हार्मोन्स को, ठीक है, तो सर्टोली सेल का एक हार्मोन्स के बारे में तो मैंने बता दिया था। मेनली कौन से कितने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, 3 हार्मोन्स। कौन कौन से 3 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, फर्स्ट तो कौन है आपका, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये तो बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एबीपी। ठीक है, अभी करता क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करता क्या है, ये करता है एक कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। करता क्या है, कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, इनहांस होता है। सेकेंड अगर हम बात करें कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेगा जो आपको पढ़ाना है, वो क्या आपका इनहिबिन। ठीक है, अभी इनहिबिन हार्मोन एक्ट किस पे करता है, ठीक है, किसको इनहिबिट करता है,
इनहिबिट एफएसएच, किसको करता है? एफएसएच को। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको 11th में पढ़ाया गया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि एफएसएच को रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये मेन इनहिबिट हार्मोन्स कर देगा क्या? किसको इनहिबिट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये इनहिबिट किसको करता है? एफएसएच को। ठीक है, जिसको एफएसएच को रिलीज कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जो हार्मोन्स है, और ये आईएमपी भी है, थोड़ा आप ध्यान देंगे इसके बारे में। थर्ड हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? एमआईएच। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब देखो दोनों का बात सेम ही है, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स बोले चाहे मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स बोले। ठीक है, आप एएमएच बोलो चाहे एमआईएच बोलो, दोनों सेम ही है। मेन इनका फंक्शन क्या होता है? ये सप्रेस किसको करते हैं? मुलेरियन डक्ट को। किसको सप्रेस करते हैं? सप्रेस मुलेरियन डक्ट। अब मुलेरियन डक्ट क्या होता है? देखो, जब बोलते ना फीटल लाइफ फॉर्म होती है, तो बस सेक्स का डिसीजन तो हो जाता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम पे डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन जो मुलेरियन डक्ट क्या होती है फीटल लाइफ में, मान लो आपने बोला कि फीमेल है तो वहाँ पे मुलेरियन डक्ट का रूल है, लेकिन अगर वो मेल सेक्स है तो वहाँ पे मुलेरियन डक्ट को क्या करता है? मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या करता है? सप्रेस करता है। मुलेरियन डक्ट का काम किस में करता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ये कुछ पार्ट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, जो मेल के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेनली मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स फॉर्म कब होता है? फीटल लाइफ में ही फॉर्म होता है। और ये सप्रेस किसको करता है? मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को। क्यों? क्योंकि मुलेरियन डक्ट किस में इन्वॉल्व होता है? फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ठीक है, कुछ पार्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जो फीमेल में तो रिक्वायर्ड है पर मेल में रिक्वायर्ड नहीं है। तो मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स भी कौन रिलीज करता है? आपका सर्टोली सेल ही क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, तो मेन इसका फंक्शन क्या हुआ? ये मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करता है। ठीक है, टू फॉर्म यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ईटीसी एक्सेट्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म न करने पाए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली से रिलीज करता है, जो ओनली कहाँ आपको दिखाई देता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन हमेशा ओनली कहाँ आपको दिखाई देगा? ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, अब रीजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो वहाँ पे एफएसएच वगैरह का रोल होना स्टार्ट हो जाता है। आप बोल सकते हो कि वहाँ पे हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह का रोल प्ले करता है, वो बात अलग है। बट मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन्स मेनली रोल किस में करता है? मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोकता है। किसकी केस में? मेल के केस में। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब वगैरह का रोल ही नहीं है। ठीक है, और किसमें आपका? फीमेल के में है, तो फीमेल में क्या होता है? इनएक्टिव होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मेन हमें पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल को। इसको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल को। चलिए, अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेनली कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्मोनल कंट्रोल हाइपोथैलेमस से। यानी हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? यानी हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच। क्या करता है? जीएनआरएच, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये जो किसको
स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, कुछ करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है तो दो टाइप्स का हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? फर्स्ट जो हार्मोन है वो क्या है आपका FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन्स कौन है आपका LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। दूसरे टर्म इसको हम क्या बोलते हैं ICSH। ठीक है, अब ये जो FSH और LH है वो क्या क्या रोल प्ले करता है? तो LH क्या करता है? LH किसको स्टिमुलेट करता है? LH स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल को। किसको करता है? लेडिंग सेल को। लेडिंग सेल आगे जाके किसको स्टिमुलेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एफएसएच क्या काम करता है। एफएसएच का दो रोल है। ठीक है, तो पहला एफएसएच किस पे एक्ट करता है? एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। किस करता है? सर्टोली सेल पे। ठीक है, जब सर्टोली सेल पे एक्ट करता है तो सर्टोली सेल दो टाइप्स का रोल परफॉर्म करता है। पहला क्या रोल परफॉर्म करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को करता है। इंक्रीज करता है। इसमें दूसरा पार्टिसिपेट कौन करता है आपका? टेस्टोस्टेरोन भी करता है। इन डिफ्यूजन के फॉर्म में क्या होता है? वो टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल में जाता है, वहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करता है? वो इनहांस करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन दूसरा क्या रोल क्या प्ले करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और दूसरी आप बात करो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, इसके फॉर्मेशन में एनहांसमेंट करता है, इसके फॉर्मेशन को करता है। ठीक है, ये तो चालू हो गया। सर्टोली सेल दूसरा और क्या करता है? इनिबिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। इनिबिन हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। अब ये हार्मोन्स वर्क कब करता है? जब मान लो स्पर्मेटोजेनेसिस काफी हाई है, काफी ज्यादा हो गई है, ठीक है, काफी फास्ट चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या उसको सप्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनिबिन हार्मोन्स करता क्या है? इनिबिन हार्मोन्स किसको सप्रेस करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। यानी यहाँ पे कैसा रोल देगा ये निगेटिव फीडबैक देगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होगा आपका सप्रेस होगा तो एफएसएच को रिलीज को क्या करेगा? एफएसएच के रिलीज को कम कर देगा। जब एफएसएच रिलीज कम होगा तो सर्टोली सेल को क्या करेगा? इस पे वर्क नहीं कर पाता, स्पर्मेटो प्रोसेस जेनेसिस प्रोसेस क्या होता है? स्लो हो जाता है। दूसरा ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये भी क्या काम करता है? रेगुलेट करता है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को। यानी ये भी एक तरह का फॉर्मेशन हो गया है टेस्टोस्टेरोन। लेडिंग सेल बहुत हाई अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन लेके फॉर्म कर दिया है तो उस समय करता क्या है? टेस्टोस्टेरोन निगेटिव फीडबैक किसको देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसको भी क्या करता है? सप्रेस करता है। तो ये सप्रेस होगा, एलएच हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या होगा? कम हो जाएगा। एंड लेडिंग सेल क्या होती है? सप्रेस होती है और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपसे बात किया जाए यानी यहाँ से जो यहाँ तक का वर्क है वो कहाँ हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। ठीक है, यानी ये सारे वर्क कहाँ चल रहे हैं? आपके टेस्टिस में। ठीक है, बाकी अगर आप बात करो तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस का बड़ा रोल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें हार्मोन कंट्रोल की तो यहाँ पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। वो दो टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे। एलएच किस पे काम करता है? लेडिंग सेल पे। लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। सर्टोली सेल दो टाइप्स का फंक्शन परफॉर्म करता है, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करता है, दूसरा इनविन हार्मोन। जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत हाई रहती है उसमें इनविन हार्मोन्स क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है? वो सप्रेस करता है। ठीक है, सेम वैसे टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन ज्यादा है या इनहांस हो गई है, टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक किसको देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। उसको क्या करता है? वो सप्रेस करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ट्रैक और पाथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म सीमेन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो ट्रैक होता है, कैसे स्पर्म क्या होता है, रिलीज होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है आपका? ट्रैक
फॉर पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है? ST RT डी वरुण धवन। ठीक है, इसे हम याद करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। ST मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है स्पर्म। यहाँ से कहाँ पहुँचता है? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस के बाद कहाँ जाता है वो? डक्टस डक्टस इफ्रेंसिया में। इसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है? एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस से कहाँ जाता है? वी एंड डी से हम देखेंगे वासा डिफरेंस। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गया। यहाँ के बाद आगे क्या होता है? अब यहाँ से कौन कौन से ग्लैंड इससे एक्ट होते हैं स्पर्म के साथ, तो उसके लिए हम देखेंगे सम वेयर एग्जिट पुरानी कॉमेडी ऑफ योर पापा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सेमिनल वेसिकल जो आगे जाके क्या होता है वासा डिफरेंस के साथ क्या होता है? कंबाइंड होता है, अपना सिक्रीशन रिलीज करता है। उसके बाद क्या होता है? एजुकेटरी डक्ट। एक कॉमन ट्रैक के फॉर्म में आगे निकलता है। उसके बाद देखेंगे हम कौन अपना सिक्रीशन ऐड करता है? पोस्टेड ग्लैंड। नेक्स्ट वन क्या होता है? कॉपर ग्लैंड। लास्ट में इसके बाद स्पर्म कहाँ पहुंचता है? यूरेथ्रा वाले पार्ट में। और लास्ट में क्या होता है? पेनिस के थ्रू क्या होता है? वो इजैकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है? ट्रैक है या पाथवे है स्पर्म फॉर्मेशन की, या बात करो स्पर्म की रिलीज की। सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहाँ रिलीज होगा? रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा? डक्टस इफ्रेंसिया से कहाँ जाएगा? एपिडाइमिस। वहाँ से कहीं टक रहेगा वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस आगे जाके इससे कंबाइंड होता है सेमिनल वेसिकल से, वहाँ से उसका सिक्रीशन उसमें ऐड होता है सेमिनल वेसिकल का। फिर वो कॉमन एजुकेटरी डक्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं और आगे जाके उससे किसका किसका सिक्रीशन ऐड होता है? पोस्टर ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड का। लास्ट में वो किससे कंबाइंड होता है? यूरेथ्रा के साथ। यूरेथ्रा से क्या होता है? आगे जाके पेनिस से क्या होता है? वो एजुकेट हो जाता है। तो ये पूरा ट्रैक आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है स्पर्म के पाथवे से। ठीक है, तो उसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। STRTD वरुण धवन से आप ट्रैक का डक्ट का देख सकते हैं। और ग्लैंड्स का याद करना है तो सम वेयर एग्जिट पुरानी कॉमेडी ऑफ योर पापा। इससे क्या कर सकते हैं आप? ग्लैंड्स के सिक्रीशन कैसे कब ऐड होते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है।